ईपीएस पेंशन, दो जॉब के बीच आ गया लंबा गैप तो कैसे काउंट होगा 10 साल का पीरियड? पेंशन मिलेगी भी या नहीं? ईपीएस पेंशन रूल्स। कोई भी कर्मचारी जो ईपीएफओ में अपना कंट्रीब्यूशन करता है और उसकी नौकरी को 10 साल पूरे हो चुके हैं तो वो पेंशन पाने का अधिकारी हो जाता है। संगठित क्षेत्र में काम कर रहे नौकरीपेशा लोगों का पीएफ कटता है। हर महीने पीएफ खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% जमा होता है। एम्प्लॉयर का योगदान भी इतना ही होता है। इसमें से 8.33% राशि कर्मचारी के पेंशन फंड ईपीएस फंड में जाती है और बाकी 3.67% की राशि ही पीएफ खाते में जाती है। 58 साल की उम्र के पूरी होने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अपने अंशधारकों को पेंशन उपलब्ध कराता है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस का फायदा उठाने के लिए कम से कम 10 साल नौकरी करना अनिवार्य है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई कर्मचारी बीच में कुछ दिनों के लिए नौकरी से ब्रेक ले लेते हैं और फिर दोबारा नौकरी शुरू करते हैं तो उनकी सेवा की अवधि को कैसे गिना जाएगा? नौकरी के बीच में गैप आने के कई कारण हो सकते हैं। किसी व्यक्ति ने 4 सालों तक नौकरी की लेकिन उसकी जॉब चली गई। नई नौकरी मिलने में 2 साल लग गए। इसी तरह कई बार महिला कर्मचारी बच्चों के पालन पोषण के लिए भी कुछ साल जॉब छोड़ देती है, फिर वे नई नौकरी ज्वाइन करती है। ऐसे में पेंशन के लिए अनिवार्य 10 साल की अवधि की गणना नई नौकरी के साथ नए सिरे से की जाएगी या उसके गैप पर ध्यान न देकर पिछली नौकरी की अवधि में नई नौकरी को जोड़कर जॉब के वर्षों को गिना जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कर्मचारी पाना चाहता है। ऐसे काउंट होंगे नौकरी के दिन। एक संस्थान छोड़ने के बाद अगर नई नौकरी मिलने में लंबा गैप आ जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसे में दोबारा कहीं नौकरी शुरू करने पर अगर कर्मचारी अपना यूएएन नंबर वही रखता है जो पिछली कंपनी में था तो नौकरी बदलने पर नई कंपनी की ओर से भी उसी पीएफ अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर किया जाएगा। साथ ही कर्मचारी की पहले वाली नौकरी की कुल अवधि सर्विस पीरियड नई नौकरी के साथ जुड़ जाएगी। ऐसे में उसे दोबारा नौकरी के 10 साल पूरे करने की जरूरत पेंशन के लिए नहीं होगी। पहले भी निकाल सकते हैं पूंजी। ईपीएस पेंशन पाने के लिए 10 साल तक ईपीएफओ अकाउंट में अंशदान जरूरी है, यानी 10 साल तक नौकरी करना जरूरी है। अगर कोई कर्मचारी 10 साल तक नौकरी नहीं करता है तो वह पेंशन पाने का हकदार नहीं है। हाँ, वह अपने पेंशन खाते में जमा रकम की निकासी कर सकता है। इस स्थिति में पेंशन राशि की निकासी पर ईपीएफओ कोई ब्याज नहीं देता। जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी अग्निवीर योजना करेंगे खत्म, पुरानी पेंशन व्यवस्था करेंगे लागू। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में उनकी सरकार बनने पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी, जीएसटी में बदलाव किया जाएगा, आशा और आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिलने वाले मानदेय को दोगुना कर दिया जाएगा तथा मजदूरों के लिए प्रतिदिन की मजदूरी 400 रुपए तय की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर संविधान को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन उसके इस प्रयास को विफल कर देगा। बिहार में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने लोकसभा चुनाव में 370 से अधिक सीट जीतने के बीजेपी के दावे पर कहा, उनकी संख्या 150 से आगे नहीं जाएगी। राहुल गांधी ने कहा, इंडिया गठबंधन लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है जिसे बीजेपी आरएसएस खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, देश के गरीबों, दलितों और आदिवासियों को जो कुछ भी मिला है वह संविधान के कारण है। अगर संविधान को खत्म कर दिया गया तो सभी चीजें खत्म हो जाएंगी।
उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर अत्यधिक अमीरों की समर्थक होने का आरोप लगाते हुए दावा किया, उनके शासन में केवल 22 लोगों के पास 70% आबादी के बराबर संपत्ति है। हम इसे बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों का जिक्र करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार पाने के अधिकार के तहत अप्रेंटिसशिप करने वालों को 1 लाख रुपए और प्रत्येक महीने 8,500 रुपए प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके तहत पहले साल अच्छा काम करने पर स्थायी नौकरी मिलेगी, जिससे देश को एक प्रशिक्षित कार्यबल मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को खत्म कर सेना में पुरानी भर्ती व्यवस्था को लागू किया जाएगा तथा मोदी सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ लाए गए गलत कानून को रद्द कर उनके उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा और किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में उनकी सरकार बनने पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी, जीएसटी में बदलाव किया जाएगा, आशा और आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिलने वाले मानदेय को दोगुना कर दिया जाएगा तथा मजदूरों के लिए प्रतिदिन की मजदूरी 400 रुपए तय की जाएगी। उन्होंने इस अवसर पर लोगों से भागलपुर, किशनगंज और कटिहार से कांग्रेस उम्मीदवार अजित शर्मा, तारिक अनवर और मोहम्मद जावेद और बांका और पूर्णिया से सहयोगी दल राजद के प्रत्याशियों जयप्रकाश यादव एवं बीमा भारती को अपना समर्थन देकर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की अपील की।